सभी को नमस्ते। प्रणाम वेलकम। आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का। तो उसके बारे में जानने से पहले और गीता पठन शुरू करने से पहले पहले तो सभी का स्वागत, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी करके स्पाइनल कॉर्ड। लंबी गहरी सांस। एक बार और प्रणव ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद। तो आज गीता पाठ से पहले थोड़ा मेरा मन हुआ कि हम जो देवियों के नाम पर हम जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको याद करें, उनको याद करें। और कल शैलपुत्री जो प्रथम देवी है, आज ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी को हम याद करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि देखिए, हर एक तरह से हर एक घर में अलग अलग तरीके से हम पूजा करते हैं। अलग अलग तरीके से हम इस पर्व को मनाते हैं। पर कुछ कॉमन है और कुछ मतलब सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी किस तरह की पूजा होती है, कौन से फूल चढ़ते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, इसके बारे में नहीं, पर ये देवी हमारे जीवन में क्या संदेश ला रहे हैं, क्या हमें बताया जा रहा है इन 7 दिनों में, इन 9 दिनों में हमें क्या समझ में आ रहा है, ये इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। तो पहले जैसे घट स्थापना होती है, पहले दिन जौ को बीज बोते हैं और फिर 9वें दिन 10वें दिन जिस दिन वो निकाल के, मतलब एक किस्म से वह भी प्रसाद होता है। तो ये एक 9 दिन की आ, यात्रा समझ लीजिए, अपने आप को जानने की यात्रा, अपनी सोल जर्नी की यात्रा। तो हर एक चीज में एक तो रिचुअल्स कि मतलब कि उसको पूजा करनी है, ये घट स्थापना करनी है, ये एक तरीका है उस बात को समझने का। और उतना भी अगर हम करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके सोर्स में ये हमारे जीवन में इस तरह की, मतलब बार बार कोई त्योहार के जरिए क्या हमें समझाया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि जो देवी है वह हमारे अंदर है। बाहर तो हम जो भी कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो हम हमारे अंदर, हमारे जो पोटेंशियल है एक देवी का, एक हमारे आ, मतलब हमारे अंदर वह शक्ति है। ये हम पहले दिन की जो बीज बोया जाता है, उसको कितनी कठिनाई होती है, पहले उसको अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को नीचे ले जाना होता है, फिर वो अंधकार से बाहर उजाले की तरफ निकलता है। और इसी तरह हम जब अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, अब यात्रा में निकलते हैं, तो कई चीजों को डरते डरते, कुछ ही चीजों को अपनाते अपनाते हम शैलपुत्री की तरह एक किस्म से
अर्थ की एनर्जी से निकल के एक प्रचंड मतलब एनर्जी को या ऊर्जा को अपने अंदर जो हमने उसको समझा, उससे निकलते हुए ब्रह्मचारिणी, जब शब्द ही है कि ब्रह्मचारिणी, आप उनके लिबास से भी, उनके पोशाक से भी समझ सकते हैं कि वो सर्व सभी जगह व्याप्त है। तो हर एक कई लोग उनको मतलब ब्रह्मचारिणी इस तरह की वो सभी में व्याप्त है, यानी कि हमने क्या समझना है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में समझ रहे हैं तो उसको अपने जीवन में कैसे लाना है, अर्थात कि सभी, अपने आप को किसी जगह पर सीमित नहीं कर लेना है कि मैंने ये किताब पढ़ ली तो बस अब मैं पूरा समझ गई। ऐसा कभी कभी होता है कि अरे अब इस किताब से ज्यादा तो मेरे को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या मैंने ये गुरु के बारे में जान लिया, या मैंने ये मंत्र समझ लिया, ये मैंने 40 दिन का मंडला कर लिया, तो ये अब बस पर्याप्त है पूरे जीवन के लिए। नहीं, वो सभी जगह व्याप्त है और कहीं पर भी सीमित नहीं है ब्रह्मचारिणी जो देवी है। अब इस ये मैंने इस देवी के बारे में समझा, और उनका रंग भी जिस तरह की वो सफेद पोशाक पहनती है कि कहीं पर भी व्हाइट लाइट जो होती है, जैसे वो सभी रंगों में एक किस्म से समाहित होती है। हम जब हम पेंटिंग करते थे तो जो सफेद रंग होता था वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता था कि कहीं पर भी उसकी आवश्यकता पड़ जाती थी। तो ये मेरे दो तीन चीजें ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में मैंने समझी, सीखी, थोड़ा सा विचार किया कि क्या होगा। थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी की है कि बाकी सब टीचर्स जो वो क्या बोल रहे हैं ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में। तो यही कि अपने आप को कहीं पर भी सीमित नहीं करना है, जितना भी हो हमें पूरी तरह से एक किस्म से, ये कि हम भी सीमित नहीं हैं, हमारी पोटेंशियल भी सीमित नहीं है, और ना ही हमारे कोई ज्ञान के या किसी काम को करने की कोई मतलब कोई सीमा है। अनंत पोटेंशियल हम में भी है, और वही ये ब्रह्मचारिणी देवी हमें समझा रही है। तो इतना कहते हुए मैं इनको, देवी को फिर से प्रणाम करूंगी। और आप सबसे निवेदन है कि आपने अगर इनके देवी के बारे में कुछ सुना, देखा, तो वो भी आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर वर्णन किया। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, और आज 25वां श्लोक है। मैं जो हम पूजा करते हैं पहले जो वाक्य बोलते हैं वो कर ले। हाँ, तो सभी लोग अपना हाथ जोड़ लें। हम प्रेयर के साथ गीता अनुपठन शुरू करेंगे। तो पहले प्रार्थना लेते हैं। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। थैंक यू सो मच साथ में प्रार्थना बोलने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्लोक 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यहाँ पर है ध्यानेन। ध्यानेन मतलब ध्यान के द्वारा। आत्मनि, आत्मनि मतलब आत्मा में। पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। केचित, केचित मतलब कुछ। आत्मानम, आत्मानम मतलब आत्मा को। सांख्येन योगेन मतलब सांख्य योग। कर्म योगेन मतलब कर्मयोग। अपरे मतलब अन। इसमें
भगवान कह रहे हैं कि उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और दूसरे कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। मतलब उस परमात्मा को कोई व्यक्ति कर्म योग से जानता है, कोई ध्यान योग से जानता है, कोई ज्ञान योग से जानता है। ये तीनों योग है जिससे कि वो अपने हृदय में ही परमात्मा को मनुष्य अलग अलग योग मार्ग के द्वारा उनको जानता है। अब इसमें कहते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही अपने मूल स्वरूप को जाना जा सकता है। सूक्ष्म बुद्धि मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत तीक्ष्णता होनी चाहिए बुद्धि में। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस मूल स्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है। सूक्ष्म हुई बुद्धि आत्मा ही है। जो सूक्ष्म बुद्धि हो गई वही आत्मा है, क्योंकि इसमें बहुत हमें बुद्धि दिखाई पड़ता है नहीं, जो जो दिखाई नहीं पड़ता वो सूक्ष्म है। मन भी दिखाई नहीं पड़ता। मन को, आपके मन में क्या क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। आपके भीतर में, आपके मन में क्या चल रहा है उसकी जागरूकता भी जब आप ध्यान करोगे तो जागरूकता बढ़ेगी, तभी आपके भीतर क्या चल रही है आपको पता चलेगा, नहीं तो वो भी पता नहीं चलता। क्योंकि ये सारी स्थूल नहीं है। स्थूल क्या है? जो स्थूल चीजें हैं वही हमें दिखाई पड़ती। जैसे ये शरीर स्थूल है, ये कमरा, ये घर, ये स्थूल है, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि है वो स्थूल है ही नहीं, स्थूल की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। अब देखिए, सबको लगता है जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो ये पता चलता है ना कि मैं हूं। तो मैं हूं का जो एहसास होता है ये कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। बुद्धि बताती है कि मैं हूं, ये एहसास होता है कि मैं हूं। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म है। मैं के शुद्ध स्वरूप का पता उसी को लगेगा जिसने इस बुद्धि को शीशे की तरह साफ कर लिया है, जिसने जो अपने मन को, जिसकी जो बुद्धि है वो शीशे की तरह पारदर्शी, जैसे शीशा क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार सब दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अगर बुद्धि में मलिनता रहेगी या फिर दीवार में आप आर पार नहीं देख सकते क्योंकि वो ठोस है। तो उसी तरह जब आपके बुद्धि में मलिनता रहेगी, अंतःकरण में मलिनता रहेगी, तो आपको सूक्ष्म चीज की अनुभूति तो होगी ही नहीं। आप आर पार नहीं देख पाओगे, सूक्ष्म बुद्धि को पकड़ भी नहीं पाओगे। तो मैं हूं ये जितना आप ध्यान करोगे, जितना ज्यादा आप साधना करोगे, जितना ज्यादा आप ध्यान योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाओगे, उतना आप अपने भीतर एक एक चीज को पकड़ पाओगे। एक एक जो सूक्ष्म चीजें आपके भीतर घट रही है उन सब चीजों को आप पकड़ पाओगे। बुद्धि में क्या हो रहा है, बुद्धि क्या निर्णय कर रही है, मन कैसे कार्य कर रहा है, मन बुद्धि में क्या भेद है, इन भेदों को आप ले पाओगे, इन भेद को आप पकड़ पाओगे। तो सूक्ष्म बुद्धि है वो शीशे की तरह है जहां पर कि आपको आत्मा का बोध होगा। और ये बोध कैसे होगा? ये बोध बुद्धि के द्वारा होगा, और इसके लिए बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। और बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी? बुद्धि सूक्ष्म होगी जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जितनी शुद्धता होगी, जितनी निष्कपटता होगी, जितना निश्चल भाव रहेगा, उतना आप सूक्ष्म चीजों को पकड़ पाएंगे। तो मन को ही आत्मा में सतत ध्यान के द्वारा आत्मा में प्रतिष्ठित किया जाता है। मन को सतत ध्यान के प्रयास से, जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे आपके मन में पवित्रता आएगी, आपका मन शुद्ध होगा और वो आत्मा में प्रतिष्ठित होगा। ध्यान से ही मन शुद्ध और पवित्र होता है। जितना ध्यान करेंगे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। इसलिए मन में जो भी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, जो भी है स्वीकार करते जाइए। अपने आप से नफरत भी नहीं करना, जो भी है। जैसे अगर एक माँ का बच्चा बच्चा अगर उसका मान लो बहुत गंदा हो जाता है, नाली में गिर जाता है, बहुत गंदा है, तो क्या माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी कि नहीं नहीं ये गंदा है, मुझे गंदा है ये बच्चा, मुझे नहीं चाहिए, ये तो बहुत गंदा है, मुझे नहीं चाहिए इसको। माँ तो जैसे भी गंदा है, कुछ भी है, बच्चे को उठा करके उसको हृदय से लगा लेती है।
तो उसी प्रकार अगर आपके अंदर चलो बहुत मलिनता है, बहुत अशुद्धता है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं परम पिता परमेश्वर का हूँ, परम पिता परमेश्वर मेरे हैं। जैसे भी हो आप वैसे अपने आप को स्वीकार कर लीजिए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि मैं जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ। मैं अपने आप को जो शुद्ध करने का कार्य है वो मुझसे नहीं हो रहा, आप मुझे रास्ता दिखाओ, कैसे मुझे शुद्ध करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ये जो सारी चीजें हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने अंदर इच्छा जाहिर कीजिए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, कैसे करूं, आप रास्ता दिखाओ। जब इस तरह का भाव आपके हृदय में प्रकट होगा तो वो देर नहीं लगेगा, वो परमात्मा आपसे ज्यादा आपको चाहता है। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को बच्चे से ज्यादा चाहते हैं, बच्चे से ज्यादा उसकी फिक्र करते हैं, बच्चे से ज्यादा बच्चा उतना नहीं सोचता जितने उसने उसके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो, मेरा बच्चा अच्छा करे, उसको किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। उसी तरह परमात्मा भी आपको हमेशा आपसे ज्यादा चाहता है, आपसे ज्यादा ख्याल आपका रखता है, ताकि मेरा बच्चा घर वापस आ जाए, उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं हो, वो सुख प्राप्त करे। परमात्मा सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी के अंदर पात्रता नहीं है, हम सभी सुख लेने के लिए तैयार नहीं है। जो शाश्वत सुख है उसको लेने के लिए हम सभी तैयार नहीं है। हम सभी जो अवास्तविक सुख है, जो क्षणिक सुख है, उसके पीछे भागते हैं, रोटी कपड़ा मकान इन सब सुखों के पीछे भागते हैं। जो वास्तविक है, नीड है, वो उसकी बात अलग है, हम उससे भी ज्यादा उसी में गिरे पड़े रहते हैं। ये मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, बाहरी चीजों में हमारा मन भागता रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, परमात्मा का तो कभी ख्याल ही नहीं आता। तो जब तक आप उस परमात्मा को अपनी पूरी तरह से सरेंडरेंस नहीं देंगे, पूरी तरह से समर्पण भाव नहीं देंगे, तब तक आपका जो अंतःकरण है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे कि मैं जैसा भी हूँ, जितना भी मेरा अंतःकरण जो भी है, जैसा भी है, मलिन है, राग है, द्वेष है, जो भी है, पूरी तरह से समर्पण, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप, क्योंकि शुद्ध मन ही आत्मा की ओर उन्मुख होता है। इंद्रिय विषयों से कभी भी आपको परमात्मा नहीं मिल सकता, और उसमें इंद्रिय विषयों से आप चाहोगे कि इससे परमात्मा मिल जाए, बाहर परमात्मा मिल जाए, तो वो कभी भी संभव ही नहीं है। देखिए, सांख्य योग को ही कहते हैं ज्ञान योग। सांख्य योग क्या है? ज्ञान योग है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो साधक होते हैं वो विश्लेषण के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, जो 3 गुण है प्रकृति का, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और जो हमारा शरीर है, 3 शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर, इन जो अस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर को और प्रकृति के तीनों गुणों को अलग अलग करके देखना, ये साधक विचार के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा करता है। और पंच कोशों से भी पृथक जानता है कि मैं पंचकोश भी नहीं, जो पंचकोश है ना, कौन कौन सा पंचकोश है? मनोमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह से जो पंचकोश है, ये पंचकोश भी मैं नहीं हूँ। जो साधक है, जैसे जैसे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, वैसे वैसे अपने आप को इन पंचकोशों से भी वो अलग देखते हैं कि मैं तो, और वो साक्षी परमात्मा के साथ एकत्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ये जान पाते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये पंच भूतों से जो निर्मित हुआ शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर जड़ है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ। पूरी दुनिया, जैसे आंख बंद करते हैं, आपने एक इंद्रिया बंद कर लिया, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये चर्म चक्षु से हम पूरी दुनिया देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, और नाक इंद्रिय के द्वारा हम सुगंध लेते हैं, त्वचा इंद्रिय के द्वारा हम स्पर्श की अनुभूति लेते हैं, जिह्वा इंद्रिय के द्वारा हम स्वाद की अनुभूति लेते हैं, और कर्ण
कान इंद्रियों के द्वारा हम श्रवण सुनने की अनुभूति करते हैं। तो आपके भीतर जो है, जो जानता है इन सबको, वो इन सब से अनासक्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अमर है, अनस्वर है, स्वयंभू है, स्वयं प्रभा है, अखंड है, अजन्मा है, अव्यय है। ये सभी के भीतर है और सभी को इसको ढूंढने की जरूरत है, इसको प्राप्त करने की, जानने की जरूरत है कि आप कौन सी शक्ति का है जो आपके भीतर, जिस शक्ति से आप, कौन सी शक्ति है जिससे आप इंद्रियों की अनुभूति ले रहे हैं। इंद्रियां, उसी शक्ति से इंद्रियां बाहर जा रही है, बाहर की ओर सुख की कामना कर रही है। वो शक्ति आपके भीतर है, उसी शक्ति को ढूंढने की, उस शक्ति से एक होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो जो ज्ञान योगी, जो सांख्य योगी के मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये विश्लेषण करते करते, विचार करते करते, चिंतन करते करते उनको अनुभव होने लग जाता है कि मैं पंचकोशातीत हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं 3 शरीर नहीं हूँ। और उनको धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि का बोध होने लगता है। देखिए, जो कर्म योगी होते हैं वो कर्म के फल को प्रभु को समर्पित कर देते हैं कि जो भी हमने कर्म किया सब प्रभु को समर्पित करते चलते हैं कि प्रभु को अर्पण। उनकी बुद्धि पूरा ईश्वर अर्पण, मतलब इस भाव से कि सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस भाव से भी मन में शुद्धता आती है और ज्ञान का उदय होता है। मन की पवित्रता कर्म योग में भी आता है, मन की एकाग्रता का भी विकास होता है और आत्मा परमात्मा इस योग के द्वारा भी एक हो जाता है। तो और लेकिन जो सांख्य योग का अभ्यास करने वाले जो साधक होते हैं, उसको इस जो शिवानंद जी का भगवत गीता है उसमें बताया गया है कि जो सांख्य योग का अभ्यास करने वाले साधक हैं वो उच्चतम सर्वोच्च श्रेणी के माने जाते हैं। मतलब जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इस पे कार्य जाते हैं। और जो ध्यान योग का अनुसरण करने वाले होते हैं आध्यात्मिक साधक, वो मध्यम श्रेणी के होते हैं। और जो कर्म योग का अभ्यास करने वाले होते हैं वो निम्नतम श्रेणी के आते हैं। लेकिन फिर बताया गया है कि लेकिन जो साधक आध्यात्मिक अभ्यास और कठोर साधना के द्वारा जो प्रयास करते हैं वो शीघ्र ही उत्तम श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब कि जो मध्यम श्रेणी के थे, जो ध्यान कर रहे हैं ध्यान योग के द्वारा, और जो सारा कार्य अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए चल रहे हैं कि जो भी है मैं करने वाला कौन, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो कोई जो हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है। ऐसे दोनों चीज को जो एक करके चलते हैं वो फिर उत्तम श्रेणी में आ जाते हैं। और श्लोक पे चलेंगे, 26वां श्लोक पे। अन्ये त्वेवमजानन्तः क्षुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्लोक 26 अन्वेत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येभ्य मृत्युं श्रुतिपरायणः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे है अन्य। अन्य मतलब अन्य। निश्चय, निश्चय मतलब इस प्रकार। अजानंत मतलब न जानते हुए। श्रुत्वा मतलब सुनकर। अन्यभ्य मतलब दूसरों से। उपासते मतलब उपासना करते हैं। अतितरंती मतलब तर जाते हैं। मृत्यु मतलब मृत्यु को। श्रुति प्रायणतः मतलब श्रुति प्रायण। अब इसमें कह रहे हैं कि जो दूसरे मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, एक तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हो गए और दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं,
वे न जानते हुए दूसरों से, यानी जो तत्वों को जानने वाले पुरुष हैं, जो ज्ञानी है, उनसे सुनकर उपासना करते हैं। और श्रवण परायण मतलब सुनते हुए पुरुष जो उनकी वाणी, जो ज्ञान है उनकी वाणी को सुनते हुए मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं, वो उससे पार हो जाते हैं। जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 योग बताया गया। इस 3 योग के बाद एक और आता है उपासना योग। यहाँ पे उपासना योग के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति मंद बुद्धि वाला है, जिसे यह सब समझ नहीं आता कि ये क्या है, वो क्या करेगी, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए कहा जाता है कि वह इस ज्ञान को बार बार सुने। जिसको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, जिससे ध्यान भी नहीं हो रहा, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, उसके लिए कहा जा रहा है कि जिनकी बुद्धि मन है वो बार बार इसको पुनः सुने और अपने साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो तैयारी भी करे, क्योंकि जब तक अंतःकरण तैयार नहीं होगा तब तक सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा। सुनने के लिए भी अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए। जब तक अंतःकरण में शुद्धता नहीं होगी, स्वच्छता, बाहर से भी शरीर को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, करुणाशीलता नहीं होगी, इंद्रिय मन प्राण आदि जो भी है इन सब पे कंट्रोल नहीं होगा, तब पुरुष हैं जो ज्ञानवान हैं उनके संग रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि बहुत कम है, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, उनको ज्ञानियों के संग रहना चाहिए, ज्ञानियों की बातों को श्रवण करना चाहिए और अपने अंतःकरण को तैयार करना चाहिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। अब इसमें इस श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि क्या सुनना चाहिए और किसकी तैयारी करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप श्रुति प्रायण होकर अगर सुनते हो तो इस मृत्यु रूपी संसार से तरा जा सकता है। ये जो मृत्यु रूपी संसार है, ये माया रूपी जो संसार है, इससे निकला जा सकता है। अब यहाँ पर है कि श्रुति प्रायण होकर के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बार बार सुने, इतना सुने कि आपके चित्त में धारणा बन जाए, आपके चित्त में वो जगह पा ले, बार बार वो स्थान पाले। तो अगर आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धता बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से ये शुद्धता आती है। तो अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है तो ये ज्ञान आपके भीतर टिकने लग जाएगा, आपके चित्त में स्थिरता आने लग जाएगी। अगर आपका मन विक्षिप्त है, अस्थिर है, अशुद्ध है, तो ये ज्ञान आपके भीतर नहीं टिक सकता। जो मंद बुद्धि वाले हैं उनके भीतर ये ज्ञान नहीं सुन सकते, चाहे कितना भी वो सुन ले। तो इसके लिए ये अंतःकरण को शुद्ध करके सुनते हुए इस तरह से अगर वो उपासना करे ईश्वर की, वो भी इस मृत्यु सागर से, इस भव सागर से तर जाएगा। अब जिसका मन यहाँ वहां लगा रहता है, जिसका मन अशुद्ध रहता है, राग द्वेष में फंसा रहता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, इससे शत्रुता, उससे शत्रुता, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, दूसरे को सताने में मजा, जिसको दूसरे को सताने में सुख मिलता है, जिसको दूसरे की बुराई में सुख मिलता है, निंदा चुगली में सुख मिलता है, तो ऐसे इंसान जो है वो कैसे नीच कर्म के करने वाले हो जाते हैं। वो गीता के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं होते, उनके लिए भगवत गीता भी बहुत दूर हो जाती है। वो बड़े हैं, उनका मन कहाँ है? राग द्वेष में अटका पड़ा है, दूसरे को सताने में सुख ढूंढ रहा है, दूसरे की निंदा चुगली में सुख ढूंढ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो अधम होता है, जो नीच योनि होता है, जो पाप योनि होता है, वैसे योनियों में ही लटके रहते हैं। गीता को धारण करने के लिए बुद्धि में तीव्रता होनी चाहिए, गीता को सुनने के लिए बुद्धि में
तीव्रता होनी चाहिए, तभी आपके चित्त में ये ज्ञान आएगा, ज्ञान बसेगा, ज्ञान टिकेगा। नहीं तो सुनकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर जैसे जैसे आपके अंतःकरण में गुण विकसित होते जाएंगे, जैसे जैसे गुणों की बढ़ोतरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर दिव्यता झलकने लग जाएगा और आप मृत्यु सागर से तरने लग जाओगे। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मन से सुन रहे हो, विक्षिप्त मन से सुन रहे हो या आप शुद्ध मन से सुन रहे हो, कैसे मन से भगवत गीता सुन रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से इस गीता के अनुपठन को आप कैसे आत्मसात कर रहे हो, किस भाव से ले रहे हो। जितना आप समर्पण, सरेंडरेंस और शुद्ध अंतःकरण से इस गीता ज्ञान को आप सुनेंगे, उतना ही आपकी आत्मोन्नति होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जैसे ये आनंद मूर्ति गुरु माँ का भगवत गीता है, तो इसमें उन्होंने बताया है, एक उदाहरण देकर समझाया है कि एक जैसे कि आप अगर अच्छा से अच्छा भोजन खाते हो, तो आपको एक ये है, बोला जाता है उसको गज करनी एक योग है। इस योग के द्वारा क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जो योगी लोग होते हैं, वो अच्छा से अच्छा भोजन खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि 2 उंगली डाल के और सारा वमन कर देते हैं, सब निकाल देते हैं 2 घंटे बाद। क्योंकि उनको लगता है कि जो पौष्टिक इस भोजन के द्वारा जो पौष्टिकता शरीर को मिलनी चाहिए थी, वो 2 घंटे में मिल जाती है। ये योग में ये एक क्रिया आती है, इसी को गज करनी कहते हैं, गज करनी। इस योग में 2 घंटे बाद वो भोजन को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि भोजन खाने के बाद जो मिलना होता है वो 2 घंटे के बाद मिल जाता है। बाकी फिर भोजन पेट में रहता है, तो वो मतलब उसमें ठहरे हुए भोजन फिर सड़ता है, वो उसमें सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो पड़ा पड़ा पेट में सड़ेगा ही और रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए 2 घंटे बाद उसको वमन करके निकाल देते हैं। तो गुरु माँ आगे बताती हैं कि जैसे वमन किया हुआ भोजन आपको जो भोजन निकल गया, वो भोजन तो ऊर्जा नहीं दे सकती, उससे तो एनर्जी नहीं मिलता। जो एनर्जी मिलनी थी वो मिल गया, उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है, कुछ पौष्टिकता नहीं दे सकता। ऐसे ही जो आपने ज्ञान सुना, ज्ञान लिया और उस ज्ञान को अपने चित्त में रखा नहीं, तो वो क्या हो गया? वमन हो गया। वो ज्ञान भी आपको बंधन से नहीं निकाल सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो भी तो वमन हो गया, बाहर निकल गया, आपके अंदर टिकेगा ही नहीं, टिका ही नहीं ज्ञान, तो वो भव सागर से आपको पार नहीं कर सकता। इसलिए मन के दोषों को निवृत्त करना अति आवश्यक है। जब तक मन का दोष निवृत्त नहीं होगा, तब तक आपके भीतर ज्ञान टिकेगा नहीं। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो दुगना रोगी हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति और ज्यादा रोगी हो जाता है। क्योंकि जो संसार वाले व्यक्ति होते हैं, जो संसारी व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, ये सब क्या है? ये सब भी रोग है। जो काम है, क्रोध है, मोह है, ये सारा भी रोग है। और ये क्या करता है? पल पल हमें मारता रहता है। ये पल पल हमें क्रोध आता है, हम क्रोध में हम कितने मर रहे होते हैं, हमें पता नहीं। गुस्सा आता है तो हमारे कितने अंदर से टॉक्सिन रिलीज होते हैं, कितने केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये भी तो हमें मार रहा है ना। क्रोध भी तो रोग ही है ना। जो काम वासना है, किसी चीज की इच्छा, इच्छा भी तो आपको मारती है। इच्छा कितना तड़पाती है, ये चाहिए, आपको नींद नहीं आने देती है। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक नींद नहीं आती है, आप बेचैन रहते हो। तो इच्छा भी तो आपको पल पल मार रही है, ये भी तो रोग ही है। मोह, किसी चीज से मोह हो जाना कि अरे इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मोह भी आपको पल पर मार रही है। तो जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान भी आपको कोई फायदा नहीं देगा। ये ज्ञान भी, इस ज्ञान से कोई आपके अंदर वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। वमन की भांति वो ज्ञान निकल जाएगा। और जितना आपके अंदर
ज्ञान टिकेगा, आपके हृदय में स्थित होगा, उतना ही आपकी उन्नति होगी। तो अगले श्लोक में अब देखते हैं कि भगवान आगे क्या कह रहे हैं। अगला श्लोक लेते हैं। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्लोका 27 यावत् संगायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर है यावत, यावत मतलब जो भी, संजायते मतलब उत्पन्न होता है, किंचित, किंचित मतलब कुछ भी, सत्वम, सत्वम मतलब सत्व, अस्तित्व, अस्थावरम जंगम मतलब चर और अचर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, संयोगात मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, विधि मतलब जानो, भरत सर्व मतलब हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन को बोला गया है, भरतवर्ष। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यावन मात्र से जो कुछ भी यथावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं और उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। अब कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी स्थिर वस्तुएं हैं, चलती हुई वस्तुएं हैं, जो चल रही है, जो चलायमान है, जो स्थिर है, स्थिर वस्तु पहाड़, पत्थर, रेत, बालू, मिट्टी, जो भी है स्थिर वस्तुएं, जो भी चलती हुई, चाहे छोटा कीट हो, पक्षी हो, जानवर हो, जो भी हो, पेड़ पत्थर, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ है? ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम जानो। देखिए, अगर सृष्टि हो लेकिन अगर क्षेत्रज्ञ ना हो तो उसको भोगेगा कौन? सृष्टि हो और क्षेत्रज्ञ ना हो तो उसको कौन भोगेगा? तो क्षेत्र के साथ साथ ही क्षेत्रज्ञ की भी उत्पत्ति हुई, मतलब भोग के साथ साथ भोगने वाले की भी उत्पत्ति हुई। जड़ जगत तो बना ही है, उसके साथ साथ चैतन्य जीव भी बन गया, मतलब जड़ जगत है उसके साथ साथ चैतन्य जीव भी बनता चला गया। प्रकृति और पुरुष का संबंध अभिन्न है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जैसे देह और जीव हमेशा साथ है, ये जो देह है और जीव है वो हमेशा साथ साथ है, ऐसे ही सृष्टि और ईश्वर सदा साथ साथ है। मतलब सृष्टि और ईश्वर जो है हमेशा साथ साथ है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। सृष्टि और ईश्वर दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोका 28 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यहाँ पे है समम, समम मतलब सम, सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सब में, भूतेषु, भूतेषु मतलब भूतों में, तिष्ठतम मतलब स्थित, निवास करते हुए, परमेश्वरम मतलब परमेश्वर को, विनश्यत्सु मतलब विनाशशील, अविनश्यत अंतम मतलब अविनाशी को, पश्यन्ति मतलब देखता है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर को सब भूतों में,
समभाव से स्थित और विनाशशील जगत में उस अविनाशी को देखता है, वही वास्तविक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो परमात्मा को ज्ञान चक्षु से ब्रह्म से लेकर जीव जगत के समस्त प्राणियों में निवासित देखता है और नश्वर पदार्थों के नष्ट होते हुए भी उसमें स्थित उस अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है, वह आत्मज्ञानी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए पश्यंती, पश्यंती मतलब होता है देखना, और यहाँ पर पश्यंती 2 बार आ रहा है इस श्लोक में कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, कैसे देख रहा है। ये 3 प्रश्न आता है कि कौन देखता है, कैसे देखता है और किसको देखता है। तो ये बात यहाँ पर गुरु माँ स्पष्ट करती है कि इसमें देखो, पूछो कि कौन देख रहा है। अगर आप किसी से पूछते हो कि कौन देख रहा है, या अपने आप से भी पूछते हो कि कौन देख रहा है, तो आंसर क्या आता है? मैं देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ, मैं कौन? तो इसका पता ही नहीं चलता कि मैं कौन। क्या देख रहे हो? तो सब कोई कहता है, ये आप खुद ही अपने आप से ये सवाल करोगे कि क्या देख रहे हैं, तो संसार देख रहे हैं। कैसा संसार देख रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चलता कौन संसार देख रहे हैं, क्योंकि ये संसार तो क्षणभंगुर है। लेकिन अगर कहो किसी से कि ये संसार क्षणभंगुर है, तो लोगों को यकीन नहीं होगा। ये आत्मज्ञानी लोग जो होते हैं वही जानते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है, ये वास्तविक में नहीं है। अब क्षणभंगुर का क्या मतलब होता है? क्षणभंगुर का मतलब होता है एक क्षण में उत्पन्न हो जाना और एक क्षण में समाप्त हो जाना, ये क्षणभंगुर। अब देखिए क्षणभंगुर नहीं है ये संसार, एक क्षण में क्या से क्या हो जाता है, एक क्षण में क्या था और क्या हो जाता है। एक क्षण में सोना था और एक क्षण में मिट्टी हो जाता है। एक क्षण में राजा था, एक क्षण में वो भिखारी हो जाता है। तो सब एक क्षण का खेल है। तो ये संसार क्षणभंगुर है, लेकिन इसको बहुत लोग क्षणभंगुरता की तरह नहीं देखते। जो आत्मज्ञानी होते हैं यही देखते हैं। बाकी सब जगत को जगत की तरह सत्य, यही सत्य नजर आता है, क्योंकि वो बॉडी लेवल पे होते हैं। हम सभी बॉडी लेवल पे, हम सभी संसार को ही सत्य मानते। ये सारी चीजें सत्य है, जो दिख रहा है वो सत्य है। जो नहीं दिख रहा, जो सूक्ष्म है, उसको तो वो तो हमारे ज्ञान से, हमारे बुद्धि से बहुत दूर की बात है। वो हम सब क्या सोचते हैं, ये जो भी हमारा घर होता है वो सोचते हैं ये मकान तो हमारा ही है। पहले हमारे दादा का था, दादा दादी रहते थे, अब हमारे पिताजी रहते हैं, अब हम रहते हैं, तो ये घर तो हमारा ही है ना। हमारा जन्मों जन्मों का घर है, हमारा ये वंशानुगत जो परंपरा चला रहा है, ये घर हमारा है, पैतृक संपत्ति है। इस तरह से हम संसार को देखते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि जो चले गए वो शरीर, ये सारे रिश्ते शरीर के रिश्ते हैं। इस भाव में तो हम कभी आते ही नहीं कि शरीर के रिश्ते। हमें तो लगता है बस ये हमारा घर है, ये हमारे चाचा, ये हमारे दादा, ये हमारा, बस इसी में जीते रहते हैं। कभी भी क्षण भंगुरता से देखते ही नहीं है। मैं मेरा में शरीर के संबंधों को हम सत्य समझते हैं कि नहीं ये सत्य है, ये संबंध सत्य है। कभी भी हम नहीं देखते कि जैसे ही मृत्यु के एक झटके हुए, शरीर यही छूट जाता है। जैसे ही इससे वो शक्ति निकली, तुरंत हमारे जो रिश्तेदार कहते हैं इसको बाहर निकालो। और मेरा तो सिर्फ परमात्मा से नाता है, मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा। ये बात हमें समझ ही नहीं आती, हमारे बुद्धि में ये बैठती ही नहीं, हमारे चित्त में ये बैठती ही नहीं। तो यहाँ पर बताती हैं गुरु माँ कि क्या देखना है और कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, इस बात पे आप विचार कीजिए। इसके बारे में आप सोचिए कि आप क्यों देख रहे हो, किसको देख रहे हो, आपको तो बिल्कुल भी पता नहीं। तो जब आप इस बात पे चिंतन करेंगे, इस बात पे विचार करेंगे, तब धीरे धीरे आपको स्व का बोध होने लगेगा। स्व क्या है उसको आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तब आपको उसका पता चलेगा। नहीं तो फिर आप इसी में अटके पड़े रहेंगे। स्व क्या है और स्व का और बुद्धि में क्या भेद है, इस सब के बारे में आपको चिंतन मनन करना होगा। तभी आप इस बात की चिंतन करिए कि मन और बुद्धि में क्या भेद है।
दोनों के भेद को आप मनन चिंतन के द्वारा उसको अलग कीजिए। जब आप अलग करेंगे, इसी को कहते हैं अपने ऊपर काम करना, कि अपने ऊपर आप जितना कार्य करेंगे, मन बुद्धि में भेद कैसे करें, कैसे ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें मन और बुद्धि में फर्क विषय ये है कि मन और बुद्धि में भेद कैसे करें, चित्त पे काम कैसे करें, मन पे काम कैसे करें, स्व को कैसे पाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो, कैसे अपने अपने आनंद स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त करें, अपने आप को कैसे जाने, अपने स्व को कैसे पहचाने, अपने इंद्रियों को कैसे अंतर्मुखी करें। इन सब के लिए चिंतन मनन करो, इन सब के लिए इन सब पे कार्य करो, तभी तुम्हारी उन्नति होगी और तभी तुम्हारा ये जो मनुष्य जन्म है ये सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक है। जन्मते रहो मरते रहो, पता नहीं कौन सा ये जो अभी पल मिल रहा है, अभी जो ज्ञान का पल मिल रहा है, ये पता नहीं कब आए ना आए, कब ये इस तरह के गुरु का जो माहौल वातावरण मिल रहा है कब मिले ना मिले। तो तुम ऐसे ही अंधकार में जीते रहोगे कब तक? अब उठो, जागो और आगे बढ़ो। जो जानने, अब समय भी हो चुका है, यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो